नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 बहादुर दोस्त भाषा अभ्यास का। इसमें प्रश्न पहला है, देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। ये आपको चित्र दिए गए हैं सारे और इन चित्रों को देखते हुए आपको उसका नाम लिखना है। तो पहला किसका चित्र है? कुत्ता। दूसरा पुलिस। तीसरा पूरियाँ। चौथा पोटली। पांचवा टॉर्च और छठवा चारपाई। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखिए क्या लिखा है। सही शब्द से खाली जगह भरिए। चोर डर के मारे कांपने लगा। तो ये दोनों शब्दों में से आपको सही शब्द पाठ के आधार पर सही शब्द इसमें लिखना है। तो पाठ के आधार पर क्या है सही शब्द? कांपने या रोने, दोनों में से सही शब्द है कांपने। दीपक का छठा जन्मदिन था। पांचवा या छठा? तो छठा। पिल्ले का नाम क्या था? कालू था कि लालू? पिल्ले का नाम लालू था। चोर पेड़ पर चढ़ गया। किस पर चढ़ गया? छत पर कि पेड़ पर? सही है, पेड़ पर। लालू ने दीपक की क्या खींची? रजाई या चादर? तो इसका सही उत्तर है रजाई। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन दिए गए शब्द, ये एक वचन पूरे हैं, हमको इसको बहुवचन में बदलना है। जैसे पूरी, पूरी का क्या होगा? पूरियाँ। अब ध्यान देना, जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो आपको एक नियम का ध्यान रखना है, हमें आखिरी अक्षर देखना है। आखिरी अक्षर में देखो कौन सी मात्रा लगी है? र में बड़ी की मात्रा। जब हम इसका वचन बदलते, एक से अनेक में बदलते हैं, तो जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। मात्रा बदल जाएगी और साथ में क्या जुड़ जाएगा? या में आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु। अब दूसरा देखिए, टोकरी। जिसमें भी बड़ी की मात्रा उसमें वही नियम साथ में लगेगा। टोकरी, रा में बड़ी की मात्रा, सभी में यही नियम लगेगा कि जिसमें बड़ी की मात्रा है उसमें वचन बदलने पर वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। जैसे टोकरी है तो जब हम इसका वचन बदलेंगे, पहले वाले शब्द अक्षर वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ हमको आखिरी वाला देखना है। आखिरी में बड़ी की मात्रा है तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और साथ में या जुड़ जाएगा। तो टोकरी का हो जाएगा टोकरियाँ। इसी तरह देखिए, रजाई है। रजाई का हम वैसे ही लिखेंगे, इधर बड़ी ई है तो जब वचन बदलेंगे तो वो छोटी ई में हो जाएगा और साथ में जुड़ जाएगा चंद्र बिंदु। या रजाइयाँ। अब इसमें थोड़ा नियम अलग है। जैसे कुत्ता, तो इसमें आ की मात्रा, जैसे इसमें बड़ी की मात्रा थी आखिरी अक्षर में, इसमें आ की मात्रा है। तो जब हम वचन बदलते हैं तो आ की मात्रा की जगह ए की मात्रा जुड़ जाती है। कुत्ता का हो जाएगा कुत्ते। दरवाजा, इसमें भी आ की मात्रा है तो वो आ की मात्रा हटकर ए की मात्रा हो जाएगी और ये जो नीचे बिंदु है इसको नुक्ता बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? दरवाजे। तकिया, अब इसमें भी आ की मात्रा है, उसको हटा के ए की मात्रा लगाएंगे तो लिखेंगे तकिए। चौथा प्रश्न देखिए, उदाहरण के अनुसार शब्द छाट कर लिखिए। बस्ता, प्याज, बिस्तर, दोस्त, प्याला, प्यास, सस्ता, प्यार। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? जिसमें आधा व्यंजन रहता है वो पूरे व्यंजन के साथ जुड़कर शब्द का निर्माण करता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, जब दो व्यंजन आपस में जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। ये लिखा प्या, तो प्या से बनाना हमें प्यार दिया हुआ है। इसमें ऊपर हमें ये जो
बॉक्स दिया है, इसके अंदर से शब्दों को लेना है और यहाँ पर लिखना है। तो प्यार का यहाँ पर क्या है, प्यास, प्याला, प्यार, या फिर प्यार लिखा हुआ है तो प्यास। ये तीनों शब्द हमको लिखना है यहाँ। इसी तरह बिस्तर, आधा सा होता मिलकर बिस्तर, तो बस्ता, बिस्तर लिखा हुआ है। इसके बाद है दोस्त और फिर सस्ता। अब देखिए प्रश्न 5वां, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए, जैसे ये टोकरी है, ये बटन है, ये आरामदायक कुर्सी है, ये आदमी है, ये कलम है और ये बकरी। तो आपको ये शब्द सीढ़ी दी हुई है, इसमें जो अक्षर छूटा हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे ब न दिया है तो बीच में क्या है, ये चित्र बटन का, तो बीच में लिखेंगे ट। अब दूसरा देखिए ब और री, तो ये किसका चित्र है, बकरी का, तो बीच में जुड़ जाएगा बकरी, तो हो जाएगा बकरी। टोकरी का अक्षर जुड़ेगा, आदमी दा अक्षर जुड़ेगा, आराम रा जुड़ेगा, कलम ला जोड़ेगा। तो इस तरह चित्रों के माध्यम से, चित्र को देखते हुए हम इस शब्द सीढ़ी को पूरा करेंगे। इसमें देखिए प्रश्न 6वां, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य बनाइए। ये आपको चित्र दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको वाक्य बनाना है। तो पहला मैंने वाक्य बनाया है, मोर देखो डाली पर बैठा है। मोर पेड़ की डाली पर बैठा है। मछली पानी में तैर रही है, तो लिखिए मछली पानी में तैर रही है। लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है। इस चित्र में देखिए बच्चा क्या कर रहा है, झूल रहा है, तो क्या लिखा है, लड़का झूला झूल रहा है। प्रश्न 7वां देखिए, पाठ बहादुर दोस्त में दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादुर था। आप भी अपने दोस्त सहेली के बारे में कोई 3 बातें लिखिए। पहला है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त मदद करते हैं, मेरे दोस्त मिलकर खेलते हैं।